दोस्तों, पाकिस्तान को भारत की तरफ से कई ताने मिले कि पाकिस्तान सुई तक नहीं बना सकता, लेकिन फिर दुनिया ने देखा पाकिस्तान ने दिफाई आलात और हथियारों की तैयारी मुल्की सतह पर शुरू की। रेडार, एवियोनिक्स और लड़ाका तैयारे पाकिस्तान खुद बनाता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान नए और जदीद तरीन तरबीती तैयारों के अलावा 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे भी पाकिस्तान खुद बनाने जा रहा है। पाकिस्तान आइंदा चंद सालों में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार, जिनमें लड़ाका तैयारों के अलावा फ्रिगेट्स, आबदोज़ें और मज़ीद मिसाइल शामिल हैं, खुद तैयार करेगा। दोस्तों, जौहरी बम की तैयारी के लिए जिस मशीन में यूरेनियम को अफज़ुदा किया जाता है, इस मशीन को सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। ये नहायत तेज़ी से घूमती है और 1 सेकंड में कई हज़ार चक्कर लगाती है। बाज़ वजूहात की वजह से ये सिर्फ एल्यूमिनियम से ही बन सकती है और अपनी तेज़ तरीन रफ्तार की वजह से चंद घंटों में नकारा हो जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने सेंट्रीफ्यूज मशीन स्टील की बनाई है, जो कई हफ्तों तक कारआमद रहती है। इस मामले में पाकिस्तान ने अमेरिका समेत दुनिया के सारे ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान की अपनी बनाई गई इस सेंट्रीफ्यूज मशीन की मदद से पाकिस्तान यूरेनियम को 97% तक अफसुदा कर सकता है, जिसके बाद आप इसको बेखतर होकर हाथ में पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी ताबकारी ख़त्म हो जाती है। जबकि भारत यूरेनियम को 50 से 60% तक अफसुदा कर सकता है, जिसके ख़तरनाक ताबकारी असरात से मुतासर भारतीय एटमी प्लांटों में काम करने वाले बहुत से मरीज़ देखे जा सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा नुकसान ये है कि कम अफज़ुदा यूरेनियम मुख्तलिफ़ अवामल की बिना पर फट सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी भारतीय न्यूक्लियर प्लांट पर रवायती हथियारों से हमला हो तो वो किसी एटमी धमाके की तरह फटेगा, लेकिन पाकिस्तान की अफज़ुदा शुदा यूरेनियम इस खामी से पाक है। अमेरिका ने काफ़ी अरसा पहले यूरेनियम धात की एक परत बनाई जो दुनिया की सख्त तरीन धात समझी जाती थी। इस धात से अमेरिका ने जंगी टैंक बनाने शुरू कर दिए। इराक पर हमले के दौरान उन्होंने अपने इन्हीं टैंकों में से कुछ टैंकों को बगदाद में दाखिल किया, जिन पर सद्दाम की फ़ौज ने अपने सारे हथियार आजमाए, लेकिन इन टैंकों पर ज़रा असर नहीं हुआ, जिसके बाद सद्दाम की फ़ौज के हौसले पस्त हो गए। दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा मुल्क है जिसने ऐसी यूरेनियम की भरत बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, मगर पाकिस्तान फ़िलहाल ऐसे टैंक बनाने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने इस धात से ऐसे गोले ज़रूर बना लिए हैं जो इन नाकाबिले शिकस्त अमरीकी जंगी टैंकों को तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, एटम बम बनाने के लिए एक जंजीरी अमल की ज़रूरत होती है, जिसके लिए यूरेनियम की एक ख़ास मिकदार चाहिए होती है। इस मिकदार से कम यूरेनियम की सूरत में वो जंजीरी अमल शुरू नहीं किया जा सकता। इस कम से कम मिकदार को क्रिटिकल लिमिट कहा जाता है। इसलिए एटम बम हमेशा बड़े हुजम के होते हैं और इनको सिर्फ जहाज़ या फिर मिसाइलों के ज़रिए दागा जा सकता है। अब तक क्रिटिकल लिमिट से कम मिकदार से एटम बम बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। कुछ साल पहले जब उसामा को पाकिस्तान से पकड़ने का ड्रामा रचाया गया, तो इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहायत जारहाना रवैया अख्तियार कर लिया था, जिस पर साबका सदर परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका में बैठकर कहा था कि पाकिस्तान ने क्रिटिकल लिमिट से कम यूरेनियम से एटम बम तैयार करने की सलाहियत हासिल कर ली है, जिसको एक ब्रीफकेस में ले जाया जा सकता है। यही दावा पहले रूस ने भी किया था, लेकिन पाकिस्तान के मामले में कुछ और गवाहियाँ भी सामने आई हैं जो कि अगर सच साबित हुई तो पाकिस्तान दुनिया की इन सारी बड़ी ताकतों के लिए एक भयानक ख्वाब बन जाएगा, क्योंकि इस सूरत में आप जंग का ख़तरा मोल लिए बगैर और ज़िम्मेदारी लिए बगैर किसी भी मुल्क पर एटमी हमला कर सकते हैं। बिलाशुबा इस खबर ने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। इनके बहुत से माहिरीन ने इसको परवेज़ मुशर्रफ की अमेरिका को डराने की एक चाल करार दिया था, मगर सच्चाई अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि अमरीकी गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसामा ही के वाक़या में इतलाआत के मुताबिक अमेरिका ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए थे, जिनको रेडारों पर नहीं देखा जा सकता। इस वाक़े के फ़ौरन बाद अमेरिका की कुछ धमकियों के जवाब में चौथे दिन पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है और रेडार पर नज़र नहीं आता।
اس تجربے نے امریکہ کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی حیران کر دیا تھا، کیونکہ پاکستان نے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل ایک زیادہ خطرناک ہتھیار تیار کر لیا تھا، جس کی جدید صورت بابر 3 میزائل ہے۔ چند سال پہلے بھارت نے اسرائیل سے ایک انتہائی مہنگا اور جدید ترین ریڈار سسٹم خریدا تھا، جو زمین پر اسلحہ کی موجودگی کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ جواب میں پاکستانی ماہرین نے کچھ ہی عرصہ میں نہایت کم خرچے سے ایک ایسا نیٹ تیار کر لیا جو کئی ہزار سینٹی گریڈ درجہ حرارت کو روکے رکھتا ہے اور جہاز سے نظر نہیں آتا، مختلف طرح کی لیزر شعاؤں کو بیکار کر دیتا ہے۔ صرف اس نیٹ سے اپنا اسلحہ ڈھانپ لیں تو بھارت اور اسرائیل کا جدید ترین اسلحے کی نشاندہی کرنے والا سسٹم بیکار ہے۔